हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जे प्लस, है ना। अच्छा, हम आज भी है ना जेई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं अभी जस्ट जो 2026 वाले हैं और बेसिकली ये 11th क्लास के सिलेबस वाले हैं, इन्हीं को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एक बार ऑफिशियल पेपर आएगा तो 12th वाला भी डिस्कस करेंगे, है ना। अच्छा तो उसी में से कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, लेट वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y square equals to 16x, y square equals to 16x be 16 comma 16 if p alpha beta divides है ना this focal chord internally in a ratio 5:2, then मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पूछा था अपने से, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो थोड़ा सा है ना बेटर क्वेश्चन ही है, फर्स्ट टाइम है ना, दिमाग में जाए नहीं जाए। अच्छा, ये सब बातें तो पता है कि फोकल कॉर्ड वगैरह क्या होता है। अच्छा, ये पी अल्फ़ा बीटा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का मिनिमम मतलब जो अल्फ़ा बीटा आएंगे उनको ऐड करके देखना होगा अपने को, वो उसकी मिनिमम वैल्यू देखनी है ना, उसने की मिनिमम वैल्यू देखनी। तो बेसिकली फोकल कॉर्ड तो तुम जानते हो, ये पॉइंट चेक कर लो कि इस पर है या नहीं है ना। तो 16 × 16 आई थिंक, और ये 16 स्क्वायर, यस पॉइंट तो है। अच्छा पैराबोला एक बार बना लेते हैं। तो ये तो राइट हैंडेड वाला पैराबोला है, ये हो गया। ये मान लो फोकल कॉर्ड है ए बी, है ना, ये ए बी। अच्छा, ये पॉइंट मैं अगर 80 स्क्वायर 280 लिख दूं तो फोकल कॉर्ड में के केस में जानते हो ये a/t स्क्वायर और -2a/t हो जाता है ना, क्यों t1 × t2 -1 होता है। अच्छा, अब a यहाँ पर क्या है, ये वाला पॉइंट तो दे रखा है, ये कितना है 16 है और a की वैल्यू कितनी है इसे देख लो, 4 है। तो इस पॉइंट को मैं a को लिख सकता हूँ क्या, 4t स्क्वायर 8t। अब ये 16 है तो क्या यहाँ से t लिख सकते हैं हम लोग, यस t की वैल्यू आ गई, है ना। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यस ये कितना आ जाएगा b वाला, है ना, b लिख देते हैं यहाँ पर। a 4 है तो 4/t स्क्वायर, तो t की वैल्यू तो 2 स्क्वायर हो गया, है ना। अच्छा, -2 × 4 और बाई टी की वैल्यू 2 हो गई, है ना। तो फाइनली ये कितना आ गया, 1 आ गया और ये -4 आ गया। खूब से सही लिख दिया मैंने, यस, है ना, 1, -4। अब जो P पॉइंट है वो इसको 5:2 में डिवाइड करता है, तो वो 5:2 A की तरफ से भी हो सकता है और B की तरफ, बस यहीं पे कैच है क्वेश्चन में, है ना, कि वो जो 5:2 है वो A की साइड से भी हो सकता है और 5:2 B की साइड से भी हो सकता है। तो लेके देखते हैं, जो इनमें से मिनिमम आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो मान लो मैं लेता हूँ कि P यहाँ पर है, अभी A की साइड से ये 5 है और B की साइड से 2 है। तो अगर मैं P के कोऑर्डिनेट्स लिखूँ, ये अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला लगा लो। तो 5 ये वाला 1, -4 आया है, 1, -4, तो 5 × 1 आ जाएगा, है ना, 5 × 1 प्लस 2 × ये 16 आ जाएगा, 2 × 16 अपॉन 5 + 2, यही होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, ये 37/7 आ गया। अच्छा, बीटा लिख लेते हैं। तो बीटा कितना आ जाएगा, 5 × -4 20 हो गया, प्लस 2 × 16 32 हो गया, अपॉन, है ना, 5 + 2 7 आ गई, तो ये 12/7 आ गया। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेते हैं एक बार, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देख पा रहे हो 7 आएगा। सॉरी, अब है ना, अभी इससे आंसर पे नहीं, मतलब कंक्लूजन पे नहीं पहुँचेंगे, है ना।
क्योंकि हमने ये अभी ऐसा, क्योंकि उसने ये दिया नहीं था कि ए पी रेशियो पी भी ऐसा है, ठीक है, तो हो सकता है बी पी रेशियो पी ऐसा होता है ना, तो बी की साइड से भी एक बार लेके देखते हैं, है ना। तो बी की साइड से अगर लेते हो तो देखो बताओ क्या आएगा, मतलब ऐसे ले लेते हैं कि P यहाँ पर कहीं पर है अब, है ना, अल्फ़ा बीटा, मतलब B की साइड से ये 5 है और ये 2 है। तो अब अगर, सॉरी अल्फ़ा बीटा था, अब अल्फ़ा लिखते हो अगर तुम, तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा 5 × 16 मतलब 80 हो गया, प्लस है ना 2 × 1 2 हो गया अपॉन 5 + 2, तो ये आ गया 82/7 आ गया। अच्छा बीटा लिखते हो तो 5 × 16 और प्लस 2 × -4 तो -8 आ जाएगा, अपॉन 7 ही आ जाएगा, तो ये 80 - 8 72/7। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दो, तो ये तो दिख रहा है कि यही वो है ना, क्या है 7 से ज़्यादा है, तो मतलब ये वाला जो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा 82 + 72/7, ये ऑब्वियसली 7 से ज़्यादा है, सॉरी 7 से ग्रेटर है। तो अपने से पूछ क्या रहा था कि मिनिमम बताओ इन दोनों में, तो मिनिमम तो वही हो जाएगा, है ना, मिनिमम कितना आ जाएगा 7। तो आंसर क्या होना चाहिए, मिनिमम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस शुड बी व्हाट 7। आई थिंक समझ गए हो, है ना। तो थोड़ा सा बस यही कैच था इसमें, क्वेश्चन में यही समझना था अपने को कि ये जो रेशियो है वो ए की साइड से भी हो सकता है और बी की साइड से भी हो सकता है ना। तो हमने मिनिमम कब आया, जब हमने ए की साइड से लिया, हाँ ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है, अच्छा इससे ये भी थोड़ा सा तुम एनालिसिस कर सकते हो कि जो तुम क्लास इलस्ट्रेशन कर रखे होते हो उसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या नहीं, थोड़े बहुत है ना चेंजेस ज़रूर होंगे, जेई का पेपर है तो इस तरह का तो एक्सपेक्टेशन होना भी चाहिए कि कुछ तो चेंजेस करेगा। अच्छा लेकिन बस ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल क्लास इलस्ट्रेशन जैसा है, कह रहा है इफ द लाइन अल्फ़ा एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा एक्स प्लस 2y माइनस 4 इज tangent to the ellipse क्या है 3x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 1, देन अल्फ़ा इज व्हाट, तो आई थिंक है ना दिस इज जस्ट है ना लाइक क्लास इलस्ट्रेशन, मतलब इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा तो पहले तो इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे आ जाएगा कि x² अपॉन 1/3 प्लस y² अपॉन 1/4 इक्वल्स टू 1। अब इलिप्स हमारा अगर इस फॉर्म में है x² प्लस y² और लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये लाइन इसके लिए टेंजेंट कब होता है तुम जानते हो कि जब c² क्या हो a² m² प्लस b² के इक्वल है, तब ये लाइन इसके लिए टेंजेंट हो जाता है। तो यहाँ लाइन को इस फॉर्म में लिख देते हैं, लाइन क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस 4 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -α/2x प्लस 2 हो गया, है ना, ये लाइन हो गई और ये इलिप्स हो गया, है ना, इसको 1 इसको 2 बोल देता। तो लाइन इसके लिए टेंजेंट c की वैल्यू देखो 2 है, m की वैल्यू -α/2 है, ये a² हुआ और ये b² हुआ, है ना। अच्छा इसमें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है कि a² b² से ग्रेटर है या b², हमेशा कंडीशन यही आती है a² m² प्लस b²। तो लगा दूँ जरा क्या हो जाएगा c² मतलब 4 हो गया, a² कितना हो गया 1/3 और इंटू m² मीन्स α²/4 हो जाएगा और प्लस b² इट मीन्स 1/4। तो 1/4 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते 16 हो गया, तो ये α²/3 प्लस 1 हो गया, तो α² इक्वल्स टू 15 - 1 × 3 45 हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-3√5, है ना। तो ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, मतलब आई थिंक उतना भी टाइम नहीं चाहिए था जितना जेईई मेन वाला तुमको देता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आई थिंक क्लास इलस्ट्रेशन ही है ना, इस तरह का पीएनसी का क्वेश्चन है और
है ना, पीएनसी के या पीएनसी या बायनोमियल दोनों में किसी में से करते हैं। तो तुम किस में किए हो, ठीक है। द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n, है ना, फॉर which 7 पावर n डिवाइड्स 101 फैक्टोरियल, है ना। ठीक है, मतलब इनफैक्ट क्या निकालना है कि n की मैक्सिमम क्या वैल्यू ले सकते हैं तब तक ये जो 101 फैक्टोरियल है इससे डिवाइड होता रहा है। तो इनफैक्ट इसे कहते हैं हम, है ना, एक्सपोनेंट ऑफ सम प्राइम नंबर इन p, है ना, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं EPn फैक्टोरियल, है ना। तो ये कैलकुलेट करते हैं n अपॉन p और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर n अपॉन p स्क्वायर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर n अपॉन p क्यूब इसका ग्रेट, जहाँ जीरो होने लगे वहाँ पे छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो जोड़ने का तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यही कैलकुलेट करना है अपने को कि 7 का जो है मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या हो सकता है। तो मतलब अपने को E7 101 फैक्टोरियल में चाहिए, तो कैलकुलेट कर लो। तो 101 अपॉन 7 प्लस 101 अपॉन 7 स्क्वायर प्लस 101 अपॉन 7 क्यूब, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, है ना। चेक कर लेते हैं। अच्छा, 101 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 14 7 या 98 होता है, तो 14 पॉइंट समथिंग उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 14 आ जाएगा। ये 49 हो जाएगा, 49 से डबल करोगे तो 98 पॉइंट समथिंग, तो ये 2 पॉइंट समथिंग 2 आ जाएगा। अच्छा, ये इससे ज़्यादा होगा, 7 क्यूब ज़्यादा हो गया, तो अब सारे जीरो आ जाएंगे, है ना, तो उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं। तो मतलब 16 आ जाएगा, मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 16 हो जाएगी, है ना। तो दिस वाज आल्सो ईजियर क्वेश्चन, है ना। ये तो क्लास इलस्ट्रेशन जैसा ही है, इससे ए टफ ही इलस्ट्रेशंस क्लास में करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, दिस इज लिटिल बिट बेटर क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश है। तो कह रहा है कि लेट A1 A2 अपॉन 2 A3 अपॉन 2 स्क्वायर एंड सो ऑन A10 अपॉन 2 की पावर 9, है ना। बी अ GP ऑफ कॉमन रेशियो, बी अ GP ऑफ कॉमन रेशियो 1/√2 if A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल A10, है ना, इक्वल्स टू 62 है। तो अपने को A1 बताना है, A1 क्या होगा। अब तुमको आदत क्या है, तुमको तो ऐसे देखने की आदत है कि A1 A2 A3 ये सब AP में है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया ना यहाँ पर, A1 फिर A2/2 फिर A3/2 स्क्वायर। लेकिन एक बात इतना तो बताया उसने कि ये GP में है, मतलब इसको इससे डिवाइड करने पे रेशियो 1/√2 आना चाहिए, इसको इससे डिवाइड करने पे रेशियो 1/√2 आना चाहिए, सिमिलर अदर्स, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब A2/2 अपॉन A1 करोगे तो ये 1/√2 होगा। तो इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, A2/A1 इक्वल्स टू 2/√2, तो ये तो √2 हो जाएगा। अब चाहो तो आगे फर्दर कर सकते, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो फिर से वही आ जाएगा, है ना। मतलब ये जो A1 A2 तो A10 है, ये भी GP में है और उसका कॉमन रेशियो क्या है, √2 है। तो ये बस यही बात समझने वाली थी, बाकी तो कुछ था नहीं, है ना। कि ये वाले जो मतलब A1 A2 A10 है, A1 A2 A3 A10 है, ये GP होगा और इसका कॉमन रेशियो चेंज हो गया, है ना। इसका कॉमन रेशियो CR लिख देता हूँ मैं, ये कितना हो गया, √2। मतलब ये जो ओरिजिनली GP दी थी उसका तो कॉमन रेशियो 1/√2 था, लेकिन जो ये नंबर्स आएंगे इनका कॉमन रेशियो कितना है, √2 है। तो दिस वाज, है ना, ठीक है, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। तो ये थोड़ा सा आगे भी ध्यान रख सकते हैं, है ना, कभी इस तरह के क्वेश्चन बने तो। अच्छा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A10 है, तो ये तो सम ऑफ GP लिखा है जिसमें 10 टर्म्स हैं। तो GP का सम तो जानते हो, A1 इंटू R की पावर 10
-1 अपॉन आर -1 आ जाएगा इक्वल्स टू 62। अब आर कितना है, ये वाली जीबी का आर √2 है, तो A1 √2 का पावर 10 करोगे तो 2 का पावर 5 आएगा। -1 अपॉन √2 -1 इक्वल्स टू 62। तो आई थिंक ये काफ़ी इजी हो गया है ना। ये 31 हो गया और बाई √2 -1 और ये 62, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो A1 मेरे हिसाब से नज़र आ गया √2 इंटू √2 -1 है ना। तो मुश्किल तो नहीं था, बट हाँ कन्फ्यूजन ज़रूर जनरेट कर सकता था ये वाला, कि ये वाला दे के ये वाला पूछ लिया है। तो ये मतलब अपने को है ना एक तरीके से फ्रेम करना था कि जो इनसे जीपी बनेगा उसका कॉमन रेशियो क्या होगा, ठीक। तो आई थिंक नाउ इस है ना शुड फील कंफर्टेबल, अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट let O be the vertex of parabola, let O be the vertex of parabola y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। अच्छा दोनों बार वही वाला पैराबोला पूछा, पहले भी यही वाला पैराबोला था ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। द लोकस of centroid of triangle OPA where when P lies on parabola and A lies on x-axis, ठीक है। तो आई थिंक ये भी इजी ही है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी क्लास में करते ही हैं, 100% करते हैं, बल्कि इससे मुश्किल ही करते हैं है ना। अच्छा क्या कह रहा, बना लेते एक बार डायग्राम। तो ये देखो, ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x है ना। दोनों बार यही वाला पैराबोला दिया जाए मेन वालों ने, सेम ही शिफ्ट था।